जन्म जन्म का नाता है। जो गौ की नित आरती गाता, सब सुख वो पा जाता है। जय गोविंद जय गोपाल, जय गौ माता जय नंदलाल। गाय हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है। जन्म जन्म का नाता है, जन्म जन्म का नाता है। ओम जय जय गौ माता, देवी जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, जन्म मरण त्राता। ओम जय जय गौ माता। ओम जय जय गौ माता, देवी जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी, मंगल मुक्ति प्रदायिनी, जन्म मरण त्राता। ओम जय जय गौ माता। गुरु वशिष्ठ की सेवा, नंदनी चितलाए। माता नंदनी चितलाए। कामधेनु से हारे, कामधेनु से हारे, सैनिक समुदाय। ओम जय जय गौ माता। है नहीं, पिछले संडे को मैं इनकी गौशाला देखने गया था। इनका एक मैसेज आया था व्हाट्सएप मुझे कि एक घी अवेलेबल है। तो मैं गौ माता का बहुत बड़ा प्रेमी हूँ और लाइफ में सेवा भी करना चाहता हूँ। एक मेरे प्लान में एक ये भी है कि मुझे कई गौशाला में जाके सेवा देनी है। तो एज ए पार्ट ऑफ दैट आई थॉट कि चलो जाके मिल लेते, क्या है कैसा है। तो मुझे उनकी गौशाला लेके गए। गौशाला जाके ये और इनके जो साथी थे उन्होंने समझाया मुझे, तो मुझे नया कॉन्सेप्ट लगा। पूरा इनका जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल नया है। और एक मैनेजमेंट स्टूडेंट होने के नाते से मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट सबके अंदर शेयर होना चाहिए, ताकि इनको भी मोटिवेशन मिले और हमको भी इसमें से कुछ नया जानने की ये मिले। तो अभी 20-25 मिनट के लिए रवि भाई और पूनम बेन इनका क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे गौशाला चलाते हैं, वो समझाएंगे। और मैं आपको सिर्फ 30 मिनट देता हूँ क्योंकि सब ये सीरियस। सर सुनाई देता है ना आपको? ओके, माय सेल्फ रवि भलानी, बेसिकली आई एम फ्रॉम सौराष्ट्र, जूनागढ़, right? And I have done PhD in organic chemistry and I am also associated with the Lupin Pharmaceutical है जो ह्यूमन बीइंग के लोगों के लिए दवाइयाँ बनाते हैं। उसमें मैं रिसर्च साइंटिस्ट की जॉब से भी काम करता हूँ, राइट? एंड मेरा एजुकेशन का भी है। जो छोटे बच्चे होते हैं किड्स 4 to 14 इयर्स तक के, उनके लिए ब्रेन डेवलपमेंट का इतना एजुकेशन लेके आप एक गौशाला के काम पे क्यों हो? लेकिन हम दोनों 35 साल के हैं, आपसे बहुत छोटे हैं, इसलिए मैंने सर को बोला कि आप सभी का एक्सपीरियंस हमें चाहिए। तो 35 साल के, और जब से पैदा हुए तब से, जब समझने लगे तब से गायों के साथ कनेक्टेड है और उनका ही मिल्क हम कंज्यूम करते थे। तो ऐसा लगा कि भाई कुछ गौ माता के लिए, हमारे गौ माता के लिए कुछ किया जाए, ताकि सोसाइटी एंड पर्टिकुलरली हमारा जो फोकस है वो यंग जनरेशन के ऊपर है, तो भाई वो लोग गाय के साथ कनेक्ट हो। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में यंग जनरेशन को अगर गौ माता की बात की जाती है तो दो ही चीज दिखाई देती है। एक जो बाहर सब जगह पे कड़े कुचरे खाती है गाय, वो इमेज दिखाई देती है, और सेकंड इमेज वो दिखाई देती है कि ट्रैफिक सबसे ज्यादा गौ माता करती है। वो रियलिटी भी है, वो दोनों चीज होती है। तो उससे अलावा गौ माता कितनी बेनिफिशियल है हमारी सोसाइटी, हमारा नेचर के लिए,
वो कॉन्सेप्ट को लेके हमने स्टार्टअप किया बड़ौदा में। हमारी एक गौशाला ऑलरेडी हिम्मतनगर में है, वो पूरी एस्टैब्लिश है विद 50 काउ, 50 गाय के साथ। बड़ौदा में हमने स्टार्ट किया है और रिसेंटली वी हैव 30 काउ, 20 बड़ी गाय है और 10 उसके चिल्ड्रन हुए हैं, मतलब बछड़े और बछड़ी है। तो कॉन्सेप्ट यही है कि गाय को कनेक्ट करना थ्रू सोसाइटी। उसमें हमने एक चीज और ऐड की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा गाय के साथ कनेक्ट हो। वो चीज में क्या हमने एक बिजनेस मॉडल बना दिया है गौशाला के थ्रू, ताकि लोगों को कुछ आमदनी हो या तो उसके वजह से वो लोग गौ माता के साथ कनेक्ट भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे गाय रखनी है गाय रखनी है तो हम रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, राइट? क्योंकि इतनी जगह पे हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। जैसे कि अगर डुप्लेक्स या फ्लैट में रहते तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो हमने क्या किया कि हमने एक हॉस्टल फैसिलिटी डेवलप की बड़ौदा में। जैसे केट और डॉग की मैरिज एनिवर्सरी है तो आप गौ माता के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हो। और गौशाला वहाँ पे फार्म है पूरा 5 बीघा का, तो वहाँ पे आप पूरे दिन भी स्पेंड कर सकते हो। छोटे बच्चे को लाके सेल्फी बोर्ड सब बनाया हमने, तो वो छोटी जो बछड़ी रहती है उसको गोदी में लेके वो फोटो भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग, अगर आप गौ माता हमारे हॉस्टल में रखते हैं तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको रिवॉर्ड। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन, सबको पता है गाय क्या होती है, राइट? और गाय में क्या रहता है? 33 करोड़ देता है। ओके, एनीथिंग एल्स? कोई और? नो आइडिया सर, नो आइडिया। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ तो आप थोड़ा इंटरेक्शन करेंगे ना तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट प्रोफेशनल, राइट? मैं ही बता देता हूँ। ओके, गाय में 33 टाइप्स ऑफ देवता रहते हैं, राइट? हमने अभी तक ऐसा ही सुना कि गाय में 33 करोड़ देवता रहते हैं। 33 करोड़ नहीं होता, 33 टाइप्स ऑफ देवता, अलग अलग भगवान 33 है। ये पूरा इमेज दिया हुआ है इसमें। ये सब ब्रीड है गाय की। भाई कितनी गाय ऑल ओवर द वर्ल्ड में अवेलेबल है, और सबने शायद सुना होगा गिर का, राइट? क्योंकि हम वही एटमॉस्फेयर में बड़े हुए हैं कि हमें वही गौ माता ज्यादा पसंद आती है। फर्क क्या रहता है? आज मार्केट में दोनों चीज का दूध मिलता है। जो राइट वन है वो जर्सी एनिमल है, थोड़े लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो गाय नहीं, राइट? वो क्या है? एक हाइब्रिड एनिमल है, वो गाय नहीं। सेकंड वन है जो है देसी गिर का। हम लोग जो दूध पीते मार्केट में आपको कई सारी प्रोडक्ट्स मिलेगी जो सस्ती भी मिल सकती है, राइट? वो सभी प्रोडक्ट्स रहती है जर्सी काऊ। और साइंस का स्टूडेंट हूँ, इसके बता पाता हूँ कि साइंस हैज प्रूवन दैट कि भाई जर्सी गाय में कैंसर प्रिवेंट, मतलब जो बढ़ाता है वो केमिकल आज की तारीख में पाया गया है। ये हमारी देसी गिर का। वो कैसे पहचान में आएगी कि गिर है और हमारी जर्सी गाय है? तो ये जो आप हम देख रहे हैं, हम वो सुवर्ण नाली रहती है, उसमें क्या होता है? चंद्र और सूर्य दोनों के उसमें रेज जाते हैं, और सुवर्ण क्षार वहां से एक हार्मोन होता है सुवर्ण क्षार नाम का, वो पूरा रिलीज होता है। 3 चीजों में रिलीज होता है, एक गाय के दूध में, एक गौमूत्र में और एक गोबर में। तीनों जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है जो हम है, वो हमारी देसी गिर काऊ है, जो जर्सी में नहीं होती। ये पूरी A1 मिल्क जो बोला जाता है मार्केट में, और A2 मिल्क आपने शायद सुना होगा। तो A2 मिल्क जो है, जो हमारी गिर काऊ है, शाहीवाल, कांकरे, जो रेड सिंधी, उसमें पाया जाता है। A2 एक प्रोटीन का नाम है, केशिन प्रोटीन। जो A1 काऊ, मतलब जो विदेशी काउज है, उसमें वो प्रोटीन अवेलेबल नहीं होता। और वो प्रोटीन हमारे ब्रेन, हमारी मांसपेशियां और हमारी इम्यूनिटी के लिए ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। वो ओनली फॉर काउ से मिलता है, काउ के प्रोडक्ट से मिलता है।
ये पूरा डिफरेंस दिया हुआ है कि भाई A2 और A1 दूध में क्या डिफरेंस रहता है। A2 भारतीय गाय है, डेफिनेटली सौराष्ट्र की है। A1 जर्सी गाय है, जो श्वेत क्रांति मतलब आज से 20-25 साल पहले वो श्वेत क्रांति एक डेवलप हुई थी, उसकी वजह से A1 गाय जो HF जर्सी गाय होती है उसका पालन ज्यादा हो गया, क्योंकि ज्यादा दूध देती है, 25-30 लीटर दूध देती है, ताकि लोगों को मुनाफा होता है फार्मर को। इसमें से रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होती है, डाइजेस्ट करना आसान है। साइंस हैज प्रूवन दैट अगर आप गिर गाय का दूध 1 लीटर भी एक साथ पी जाते हो ना, तो विद इन 1 आवर में वो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसका पीड़ा का रेशियो जो है वो 1 रहता है, ताकि हाईली डाइजेस्टिबल रहता है। अच्छा, अभी गौशाला है तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो होगी, तो हमने क्या किया है, हमारी जो गौशाला है, जो आर्यनंदन डेयरी फार्मिंग, उसका पर्पस ये, हम लोगों को घी सर्व करते हैं, ओनली घी, नहीं मिल्क, नहीं कोई दूसरी चीज हम सर्व नहीं करते, ओनली घी सर्व करते हैं। क्यों? क्योंकि घी इज द हमारे सौराष्ट्र में जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो बोलते थे कि देवू मतलब किसी के पास से पैसे उछीने लेके भी घी खाना चाहिए, नहीं? क्योंकि उससे आपका दिमाग और आपका फिजिकल फिटनेस ज्यादा अच्छी होती है, ताकि वो देवा वाला तो पैसा चुका पाओगे। इसीलिए तो घी हम बनाते हैं। हम कैसे घी बनाते हैं? मार्केट में 3 तरह के घी मिलते हैं। एक घी जो होता है वो क्रीम में से बनता है, ज्यादातर लेडीज, मेरी मम्मी और मेरी वाइफ भी यही करती है, दूध को बॉईल करते हैं, ऊपर मलाई आती है, उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं 4-5 दिन तक, बाद में उसको गर्म करके वो घी हो जाता है, वो रोटी में चौपड़ के और खिचड़ी में डाल के हमें खिलाती है, दैट इज नॉट ए घी, वो हो गया आपका बटर ऑयल। दूसरी जो मेथोडोलॉजी है घी बनाने की, वो कैसे बनती है? वो कॉमर्शियली बनती है, लाइक बड़ा से 300-400 केजी की बेच बनती है, वो उसमें कर्ड डालते हैं, मक्खन बनाते हैं, ब्लेंडर बड़ा सा घुमाते हैं, मक्खन बाहर आता है, मक्खन को 250-260 डिग्री हीट देते हैं, तो मेल्ट होकर घी बनता है। और तीसरा जो है वो हमारी ट्रेडिशन मेथोडोलॉजी है, जो हमारे बुजुर्ग बनाते थे, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock, आपने देखा होगा शायद कृष्ण भगवान का फोटो और उसकी मैया का वो बिलोना करना, हम जो बनाते हैं वो दैट इज मेथोडोलॉजी, एक वाली मेथोडोलॉजी से घी बनाते हैं। उससे बेनिफिट क्या है? हम क्या करते हैं, पहले मिल्किंग होता है बाय हैंड, ट्रेडिशनल वे, नॉट ए मशीन। तो पूरा कॉन्सेप्ट हमारा टोटली ट्रेडिशन है, उसमें हमने कहीं पे भी मशीनरी यूज नहीं की है। मिल्किंग बाय हैंड होता है। उसके बाद वी हैव, सर ने देखा, वी हैव 50 लीटर्स मटका, माटी का जो मटका रहता है ना, 50 लीटर्स के बहुत सारे मटके, उसमें 30 लीटर्स दूध डालते हैं। दूध डालने के बाद उसका कर्ड बनाते हैं, दही, तो दही बना जाता है, 16 to 18 आवर्स में बन जाता है। उसके बाद उसमें हम बिलोना चलाते हैं, दिस वन, ये वाला जो बिलोना है ना, वो शीशम के लकड़े का रहता है। डेफिनेटली आज की तारीख में वो हाथ से बिलोना तो नहीं हो पाएगा 30 लीटर्स मिल्क के लिए, तो हमने ऊपर एक मोटर सेट की है, जो हमारी हाथ की जो स्पीड होती है वही स्पीड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाता है, तो मक्खन बाहर आता है। वो मक्खन को हम हीट करते हैं। हीट भी कैसे करते हैं? कोई भी विटामिन या मिनरल्स, उसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी रहती है मोर देन 100 जाता है तो विटामिन मिनरल्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है। हम कैसे गर्म करते हैं कि जो गोबर रहता है गाय का, वो गोबर और लकड़े दोनों की हेल्प से हम उसको मिट्टी के और तांबे के वासन में उसको हीट देते हैं, ताकि क्या होता है कि लकड़ा और गोबर, उसकी हीट ट्रांसफर कैपेसिटी रहती है 85 डिग्री, उससे ज्यादा वो कभी भी नहीं जा सकता। इसलिए चूल्हे में बना हुआ रोटी हमें ज्यादा मीठी लगती है, नहीं तो उसमें बर्न नहीं होता, तो उसके हिसाब से हम उसको मेल्ट करते हैं मक्खन को, और जो घी होता है उसको फिल्टर करके ग्लास बोतल में पैक करके ऐसे सप्लाई करते हैं। एक पूरी ट्रेडिशन मेथोडोलॉजी है। एक फोटो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। खरा सोना, खरा सोना क्यों बोला जाता है घी को? तो जो स्वर्ण प्राश है और 83 टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन घी में रहते हैं।
एक जगह पे हमारा प्रेजेंटेशन था तो मैंने बोला कि हमारा खरा सोना, तो बोले अंदर से बीटी या ऐसा कुछ निकलता है, मतलब कमेंट पास की थी। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी बॉडी के लिए दैट इज खरा सोना, राइट। हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कोई न्यूट्रिशन पैक, उसमें कोई मशीनरी यूज नहीं होती है। एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी एंड कंप्लीट एलिमेंट जो गाय से निकलता है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है। सबको पता होगा कि घी खाने से फायदा क्या क्या हो सकता है, कोई भी वॉलेंटरी में बता सकता है कि ये माँ कोलेस्ट्रॉल कम होता है। परफेक्टली कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोई और पीछे सर, आप चर्बी घटती है, परफेक्ट सर। आप घी खाने से कोई बेनिफिट, हड्डियां मजबूत होती है, परफेक्ट। ज्यादातर डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई आता है तो वो तुरंत बोले कि घी खाना बंद कर दो। आप सबने कहीं ना कहीं वो महसूस किया ही होगा, डॉक्टर ऐसा ही बोलेंगे घी खाना बंद कर दो। बीपी आती है तो बोलते ब्लड प्रेशर, तो बोलेंगे 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच खाना स्टार्ट कीजिए, राइट। वो क्यों बोल रहे हैं कि भाई घी खाना बंद करो, कि हम जो घी परचेज करते हैं या बनाते हैं वो घी नहीं रहता है, वो बटर ऑयल रहता है, उससे हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। लेकिन एक घी खाने से मैं चैलेंज देता हूँ आपको, आपकी कोलेस्ट्रॉल कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये बटर ऑयल नहीं है, मतलब आप चर्बी नहीं खा रहे हो, ये जो दूध में प्रोटीन और मिनरल्स है उसमें से बनाया गया घी है। 1 केजी घी बनाने के लिए यू विल बी सरप्राइज कि 1 केजी घी बनाने के लिए वी नीड, हमें चाहिए 30 लीटर्स मिल्क। 1 केजी घी बनाने के लिए 30 लीटर्स मिल्क चाहिए, मार्केट में नहीं होता है। 5 लीटर में भी 1 किलो घी बनता है। आपकी स्किन ग्लो करेगी, बोन स्ट्रॉन्ग हो गए, एनर्जी एनहांसर है, एक प्रूवन एंटी एजिंग फॉर्मूला है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज घी में रहती है। मैं और पूनम यहाँ पे, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई रिप्लेस योर फैमिली डॉक्टर बाय योर फैमिली काउ। मैं भी साइंस फील्ड से एसोसिएट हूँ, मेडिकल लाइन से एसोसिएट हूँ, तो कई डॉक्टर बोलते हैं तो हमारा धंधा बंद करवाएगा, क्यों? क्योंकि रिप्लेस योर फैमिली डॉक्टर बाय रिप्लेस योर काउ। अगर गाय है हमारे पास या हम गाय के साथ कनेक्टेड है तो गॉड गिफ्ट यू, आपको कभी भी बड़ी बीमारी नहीं होगी, राइट। कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे केसेस है कि हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। अच्छा, अभी हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस, हेल्थ तो समझ में आ गया, हैप्पीनेस भी समझ में आ गया कि भाई गाय है तो आज प्राउड फील होना चाहिए, राइट। हम 35 एज में कई लोग बोलते हैं कि यार लुपिन आपको 1.25 लाख पे करती है हर महीने का, आप एजुकेशन में से 2 लाख कमा लेते हो, तो क्यों गाय के धंधे में, राइट। लेकिन वी फील प्राउड कि भाई आज कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं टुवर्ड्स द सोसाइटी और नेचर, कि जब जाएंगे यहाँ से तब कुछ अच्छा फील या अच्छा ब्लेसिंग लेके जाएंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 9 टाइप्स ऑफ ऋण, जो हमारे पास ऋण रहता है ना, वो हम कभी चुका नहीं करते, चुका नहीं पाते हैं। मुझे शायद 9 तो नहीं आएंगे, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। एक तो जल, जो पानी हम लेते हैं नेचर से, सेकंड थिंग अग्नि, थर्ड थिंग पवन वायु, फोर्थ वन फोर्थ वन माताનું ઋણ, फिफ्थ वन पिताનું ઋण, पिता का मतलब फादर का जो ऋण रहता है वो। ऐसे 9 टाइप्स के ऋण है जो कभी भी हम चुका नहीं पाएंगे। लेकिन शास्त्रों में यही लिखा है, अगर आप गाय की सेवा करते हो, सेवा, तो एक कोई ऋण आपको चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कोई भी गाय की सेवा करना मतलब आप ये ऋण में से निकल जाते हो। हमने क्या किया कि वेल्थ कैसे बनती है गौशाला से। हम तो ठीक है काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमाते हैं, लेकिन आज घर पे अगर कोई रहता है और गाय के साथ कनेक्ट रहता है, पैसे कैसे बनाते हैं। हमने सिंपल कॉन्सेप्ट किया कि लोग गौ माता के साथ कनेक्ट हो, इसलिए कि अगर आप गौ माता हमारे वहाँ पे आर्यनंदन संस्था में रखते हो, हॉस्टल फैसिलिटी में अगर एक गाय रखते हैं, तो हम हर महीने आपको 2 केजी हमारा जो वैदिक बिलोना घी है वो लाइफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, हम लोग देंगे। आपको हॉस्टल का कुछ पे नहीं करना है, उसका मैनेज केयर, उसकी हॉस्पिटल जो भी चीजें खाना पीना वो सब हम बेयर करेंगे। आपको हर महीने 2 केजी
बिलोना का घी फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे। अगर ऐसा होता है कि भाई कोई फैमिली ऐसे है कि जिसको 2 केजी कंज्यूम नहीं हो पाता है, तो डोंट वरी, हमने ऐसा उसमें एक सेटअप किया है कि अगर 2 केजी आपको घी नहीं चाहिए तो डोंट वरी, आर्यनंदन आपका घी परचेस कर लेती है और आपको हर एक काउ पर काउ के बदले में हर महीने आपके अकाउंट में 3000 रुपीज आपके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा। क्योंकि वो घी तो हम तो बेचने वाले हैं, तो हमें तो उसमें से इनकम होगा, तो उसमें से 3000 रुपीज आपको अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे। तो ऐसे हेल्थ भी बनती है, वेल्थ भी बनती है। ऑब्वियसली बड़ौदा में पैसे आते हैं तो सबको अच्छा भी लगता है, और आप गर्व भी मतलब फील भी ले सकते हो कि भाई हमारे पास एक गाय है जो आप कभी भी कौन से आपका अच्छा मतलब कोई भी इवेंट अच्छी इवेंट होता है, आप कभी भी आके उसको मिल सकते हो, उसको खाना भी आपके हाथों से खिला सकते हो। क्योंकि ब्राह्मण बोलते हैं कि अगर हथेली से गाय को खिलाया जाता है तो आपकी रेखा, भाग्य रेखा, वो सब चीजें बदल सकती है, राइट। तो वो सब चीजें आपकी गाय रहती है, हम लोग उसको मैनेज एंड केयर करते हैं, और हर एक काउ के प्रति आपको 3000 रुपीज पर मंथ हमारी ओर से दिया जाता है। ये हमारा लाइसेंस है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो हमने रजिस्टर किया हुआ है हमारी आर्यनंदन संस्था को। अभी लोगों को ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि आपको क्या फायदा होगा, आप क्यों दे रहे हो 3000 रुपीज, राइट। तो सीधा सा हमारा गणित है कि हर एक काउ, गिर काउ की बात करूं तो 80,000 से लेके 2 लाख तक की आती है। 80,000 से लेके 80,000 से लेके 2 लाख तक की गाय आती है। हमने क्या किया, एक अमाउंट फिक्स कर दी कि भाई 1 लाख रुपीस एक गाय का, उसमें से 3000 मतलब 3% रिटर्न आपको हर महीने। उसमें से जो बच्चे होंगे, बछड़ी या बछड़ा, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। तो हमें आपकी गाय में, और हर एक काउ हमारी जैसा ह्यूमन बीइंग में जो साइकिल रहती है वही साइकिल उसमें भी, गौ माता में भी रहती है कि हर एक घर में एक बेबी बॉर्न देती है गाय, तो वो हमारा 1 लाख रुपए आता है। इसलिए हमें ऐसा, हम आपको 3000 रुपीज पर काउ दे सकते हैं, क्योंकि हमें भी आगे जाके उसमें से प्रॉफिट होता है। ये चीजें बताने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसमें से इतना ज्यादा मुनाफा तो होगा नहीं, तो ये कैसे प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन दैट इज रियलिटी। आज की तारीख में हमारा जो कॉन्सेप्ट है बड़ौदा के लिए पर्टिकुलर, तो हमें 50 गौशाला ओपन करनी है बड़ौदा में। एक गौशाला में हमारी काउ रहेगी 50, तो मतलब 2500 2500 काउ हम गिर काउ बड़ौदा में एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि सभी जगह पे एक बछड़ी तो आती रहेगी, तो हमारे पास मतलब कृष्ण भगवान के पापा के पास जैसे 9 लाख धेनु थे उतनी तो नहीं होगी, लेकिन हम भी वो एक स्ट्रेंथ जो बोलते हैं ना, गाय की स्ट्रेंथ, वो कहीं ना कहीं अचीव कर पाएंगे। दैट इज अवर कॉन्सेप्ट। एंड मैं फिनिश करूंगा, उसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। आप गाय के साथ कनेक्ट हो, हम आपके साथ थे, और हमारा जो पर्पस है कि भाई टुवर्ड्स द यंग जनरेशन एक काम में आगे बढ़े, ताकि गाय को कूड़ा कचरा खाते ना देखें, और सेकंड थिंग वो ट्रैफिक करती है वो दिमाग में से निकल जाए। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। बाद में हम आगे सेटअप हो गया है, मुझे मेरी काउ मेरे फार्म में ले जानी है, तो यू कैन वीडियो, आप ले जा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगा मुझे एक गौ माता नहीं चाहिए, मैं अपनी ओर से दूसरी परचेस करूंगी, तो आर्यनंदन आपको 1 लाख रुपए रिटर्न कर देंगे। इन बिटवीन अगर कुछ भी गाय को होता है तो हम इंश्योरेंस लेते हैं कि आपकी काउ रिप्लेस हो जाएगी। अगर रिप्लेस नहीं करना है तो हम आपको 1 लाख रुपीज रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा कैटल इंश्योरेंस रहता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, तो आपको भी घाटा नहीं और हमें भी घाटा नहीं। तो हम आपको गाय रिप्लेस करते हैं, अगर आपको गाय नहीं चाहिए तो हम पैसे रिटर्न करते हैं। मतलब गाय की आयुष्य रहती है 20 ईयर्स, तो 20 साल तक आपको एक बेनिफिट जो है वो आता है। नॉमिनेशन ની વાત કરી તો એટલે મેં તમને કીધું હતું ને કે ધારો કે હું પરચેસ કરું છું તો મારી લાઈફ નેક્સ્ટ 5 વર્ષની છે, राइट। તો બાકીના 15 વર્ષનું શું એમ? ओके ओके, गुड गुड, परफेक्ट। कल ही हमारी 10 गाय की बुकिंग हुई है। वो अंकल है, यूएसए है, और उनकी एज शायद 82 या 83 के करीब है। तो उन्होंने सर ऐसे ही बोला
कि भाई मैं तो 5 साल में चल बसूंगा, तो मेरी 10 गाय का जो 30,000 30,000 आएगा उसका क्या? तो उन्होंने उसकी नाती जो रहती है उसका नॉमिनेशन करवा दिया है। तो अगर वो अंकल रहते या नहीं रहते तो उसकी नाती को हर मंथ वो चीजें जाती रहेगी। तो आप नॉमिनेशन भी दे सकते हैं, लाइक वो वारसा बोलते हैं ना, तो वारसा में 20 गाय 30 गाय 10 गाय कुछ भी दे सकते हैं, तो वो पैसे फैमिली को जाते हैं। एट ए टाइम आपका परचेस करने में 1 लाख रुपया देना पड़ेगा हमको। हाँ, आप जब भी बुक करते हो तो मैम उसमें क्या 1 लाख की गाय आती है, राइट। तो हमारी मतलब सर्वे सौराष्ट्र एरिया में हमारी टीम रहती है, वो वहाँ पे 5-6 दिन रुकती है, वहाँ पे गाय को स्टडी करती है, उसके बाद वहाँ से परचेसिंग होता है। तो आपको 1 लाख देना। લાઈક સૌરાષ્ટ્રની અંદર આવા ફાર્મ્સ જ છે ને કાઉ હા, ગૌશાળાઓ છે. ગૌશાળા. ગૌશાળા. ત્યાંથી તમે લઈ ત્યાંથી આવો. પરચેસ કરીએ છીએ અમે વડોદરામાંથી કે ત્યાંથી નથી કરતા, કેમ કે એક વસ્તુ છે કે અમે એક ટ્રાન્સપરન્સી બહુ ક્લિયર રાખીએ છીએ કે કોઈ પણ ગાય अगर हम परचेस करते हैं तो वो यंग परचेस करते हैं, उससे क्या होता है हमें भी बेबी ज्यादा मिलता है और आप मतलब आपकी काऊ ज्यादा जिंदा रह सकती है, यंग है तो, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम परचेस करते हैं। ठीक है, दूध प्लस माइनस रहता है, दैट इज अवर पैशन, लेकिन हम उसमें नहीं जाते। हमें आपको सर्विस ज्यादा मिले और हमें बेबी काऊ बेबी ज्यादा मिले, दैट इज अवर मोटो। અને કમ્પ્લીટલી ગ્રાસ ફેડ રહેશે. हाँ, कंप्लीट ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं। हाँ, दूसरा हमने सर को भी बोला था, कृष्ण कुमार सर को, कि जीतू काका वो भी बोला था कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। हम 9 तारीख को मतलब इस संडे हमने एक इवेंट रखी है हमारी गौशाला पे। वो इवेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन एक दिमाग में आया कि भाई लोगों को गाय के साथ कनेक्ट करना है, दैट्स इट। तो कनेक्ट कैसे होगा? आप ऐसे तो नहीं जाओगे गाय को मिलने, तो वहाँ पे हमारा फार्म है, तो अब आप फार्म पे आओ। वो हमारे इवेंट में 3 to 7 का टाइमिंग है, 9 तारीख इस संडे। आपको शाम को मतलब पूरा काउ टूरिज्म सेट किया है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हमारी गाय के साथ आपको सेल्फी खिंचवाना है तो भी आप खिंचवा सकते हैं, उसके साथ मतलब आप गोदी में भी जो भी करना है यू कैन डू दिस एट दैट टाइम। एंड लाइव आप काउ देखोगे तो शाम को हम सब साथ में मिलके दाल बाटी और हमारा बना हुआ घी दाल माटी में हम डाल के आपको खिलाएंगे। तो दोनों चीज होगी, एक तो आप गाय को समझ भी पाओगे और फार्म का एक फ्रेश एनवायरनमेंट जो रहता है वो फील भी कर पाओगे। और हम क्या करते हैं, कैसी प्रोसीजर है, लाइव बिलोना आपको दिखा जाएगा, घी निकलता हुआ, तो वो सब चीजें आप लाइव भी देख सकते हो। ये 9 तारीख में लोगों को आप बुला रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे अभी तो 100 लोगों का ही प्लान है, 100? उससे ज्यादा नहीं। ऑलरेडी बुक जिस दिन मैं गया था उस दिन 30 का बुकिंग हो गया। અહીંથી 7 જ કિલોમીટર, 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर ओनली। और हाँ, कोविड को ध्यान में रख के हमने बुकिंग, पहले हमारा 300 का प्लानिंग था, अभी हमने 100 ही कर दिया क्योंकि ज्यादा लोग गैदरिंग नहीं करेंगे। और 5 बीघा का पूरा फार्म है, तो मतलब खुला एटमोस्फियर है, तो वो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और दाल बाटी वहाँ पे ही बनाएंगे लाइव, राजस्थान से हमारी जो गौशाला हिम्मतनगर उधर से ही कारीगर आने वाला है, तो फार्म पे ही बनाएगा चूल्हे में, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। જાઓ ઇનામ લખાવી દેજો અને એડ્રેસ કાર્ડ લઈ લેજો. हाँ રજીસ્ટ્રેશન થઈ ગયું. हाँ, ये पूनम मैम जोड़े पाछळથી તમે કરાવી લેજો। व्हाट्सएप ग्रुप उसमें से 9 यंग लड़कियां थी, मतलब 12 साल से लेकर 18 साल तक की। सर आज की तारीख में सुबह में ही कॉल आया कि रवि सर आज के बाद मैं कभी भी गाय अगर बीच में आती है तो मैं एक्टिवा में हॉर्न नहीं लगाती, बहुत हो गया मेरे लिए। उनकी विजिट, उसको जो भी अच्छा लगा हो, दैट इज अलग मेथड, लेकिन मुझे इतना सेटिस्फेक्शन हुआ कि हम जो कर रहे हैं उसकी असर हो रही है। बात खत्म, बस इतना ही रिवर्ट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप वहाँ पे आओगे, आपको भी एंजॉयमेंट होगा। हमने फैमिली गेम्स भी प्लानिंग की है, अब ग्रुप में वो भी खेल पाओगे। डिनर हमारा कैंप फायर के साथ होगा, तो ठंडी भी मतलब ज्यादा नहीं लगने देंगे, ऐसा हमारा ट्राई रहेगा। ऐसा कुछ मिल्किंग होता है काऊ का, और खुले में ही घी बनाया जाता है ताकि वो सब रेस उसमें एब्सॉर्ब। एक एक्सनोर है, सेकंड थिंग घी है हमारा खराब सोना। 3 पैकिंग आज की तारीख में हमने एस्टैब्लिश किए। एक 200 ग्राम, जो हम उसको छोटू बोलते हैं, राइट, ये 200 ग्राम का पैक है। एक 500 ग्राम का पैक है और एक 1 kg का पैक है।
प्राइस भी बता हाँ सॉरी, ये 200 ग्राम है जो 600 रुपीज में आता है 200 ग्राम। ये 500 ग्राम है वो 1500 रुपए में आता है, और ये 1 kg है वो 3000 रुपीज में आता है। आपको कैसे इसको, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता इसका इंटेक कैसे करना है। हम लोग खिचड़ी में डालते हैं, भात में डालते हैं, रोटी पे लगाते हैं, वो तो करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी एज के हिसाब से मैं एडिशनल बोलना चाहूंगा कि अगर आपको मतलब दुखावा है मतलब स्नायु में जैसे, तो आपको क्या करना है, गाय का मिल्क आता है ना, वो मिल्क लेना है, एक ग्लास नॉर्मल 200 ml, उसमें थोड़ी सी हल्दी, आधी चम्मच हल्दी डालना है, 2 चम्मच घी डालना है, और थोड़ा सा वार्म करना है 40 डिग्री तक, ज्यादा नहीं। लस्सी वाला जैसे इसको घुमाता है ना, ऐसा ऐसा यूपी में आपने शायद देखा होगा, ऐसे 3-4 बार करना है। उसके बाद खड़े खड़े पीना है। हम उल्टा करते हैं, पानी खड़े खड़े पीते हैं, जो बैठ के पीना चाहिए, और दूध बैठे बैठे पीते हैं, जो डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, वो खड़े खड़े पीना है। तो दो एक चीज अगर आप करोगे, ओनली 7 दिन करो, ट्राई कीजिए, सरप्राइजली आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो। क्योंकि बहुत सारे भी हम कस्टमर्स क्लाइंट इन द बड़ौदा, हम मेहसाणा से लेके मुंबई तक सप्लाई करते हैं घी का, उसमें बड़ौदा में और बड़ौदा के आजू बाजू में जितने भी कस्टमर है, ये लोग ऐसे ट्राई करते हैं, मैं भी खुद ट्राई करता हूँ, तो उससे ज्यादा बेनिफिट होता है। आपको दुखाव, पेन जो रहता है ना, जॉइंट्स का पेन, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये घी है ना, वो हमारे रिप्लेसमेंट में ग्रीसिंग का काम करता है, तो इसलिए उसका बेनिफिट आपको मिलना स्टार्ट करेगा। तो अभी तो ये 2 ही प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन वो 9 जनवरी we are going to launch another 17 products. वो छोटे वाला का कितना है? 600। वाघोड़िया में एक ऐसी गौशाला देखी है, गौशाला बहुत